नमस्कार दोस्तों, गुरुशरण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन है आपका। आज हमें मैथ की अपनी चौथी क्लास चल रही थी। अपना टॉपिक चल रहा था अनुपात समानुपात और उसमें 3 क्लासें हो गई थी। आज अपनी चौथी क्लास है। वो चौथी क्लास हम अब आगे चलते हैं। देखिएगा, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले जो वीडियो हैं वो आपको आसानी से मिल सके। देखिएगा, हमने क्लास 1 की, उस क्लास के अंदर पहली क्लास में आपको अनुपात दे रखा था और अनुपात दे करके ए या बी या सी दे करके आपको योग दिया, अंतर दिया, या ए दिया या बी दिया। इनमें से कोई सी अनुपात दे करके ए बी सी दे करके योग दिया, अंतर दिया, ए बी दिया। फिर क्लास नंबर जो दूसरी हुई अपनी, उस क्लास 2 के अंदर आपको अनुपात दिए जाने के तरीके पढ़े हमने। अनुपात दिए जाने के तरीके पढ़े हमने क्लास नंबर 2 में। भाई किन किन तरीकों से अनुपात दिया जाता है। भाई जैसे भिन्न के रूप में दिया, पूर्णांक के रूप में चाहिए था तो पॉइंटों के रूप में दिया, मल्टीपल के रूप में दिया, भिन्नों के रूप में, ऐसे 4-5 प्रकार के हमने अनुपात दिए जाने के हमने तरीके पढ़े क्लास नंबर 2 में। क्लास 3 थी अपनी, उस क्लास 3 के अंदर हमने रेशियो दे रखा था। रेशियो दे करके जो मान था वो अलग समय का था। क्या था? अलग समय का था। जैसे ए अनुपात बी दे दिया और बी की आयु दे दी 5 वर्ष बाद की। जैसे ए अनुपात बी दे दिया, या अनुपात दिए जाने के जो तरीके थे वो मर्ज भी थे इसमें टाइप, पर जो मान दे रहा था वो सेम समय का नहीं था। अनुपात और मान दोनों अपने समान समय के नहीं थे, तो उनमें हमने समान समय में कन्वर्ट किया। हमने उनको हमने समान समय में कन्वर्ट किया। आज की जो क्लास चौथी क्लास है, इस क्लास 4 में हमें अनुपात दिया हुआ होगा और अगला भी अनुपात ही होगा। अगला भी क्या होगा? अनुपात ही होगा। यानी अनुपात देकर के दूसरा भी अनुपात ही होगा। अनुपात देकर के हमारे को अनुपात देगा। तो आज लेते हैं अब पहला क्वेश्चन। देखिएगा अपना पहला क्वेश्चन, ए व बी की आयु का अनुपात। ए व बी की आयु का अनुपात कितना है? 2:3। 4 वर्ष बाद में इनकी आयु का अनुपात हो जाता है 5:7। ए व बी की आयु बताओ। देखो, अनुपात दे रखा है और 4 वर्ष बाद में आयु का अनुपात ही दूसरा अनुपात दिया है। तो देखिएगा, ए अनुपात बी कितना? 2:3। 4 वर्ष बाद में इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 5:7। ए व बी की आयु बतानी है। तो देखिएगा, अनुपात को बट्टे के रूप में लिखते हैं तो 2/3। देखो कब का है? 4 वर्ष बाद का। तो हम इसके लिए मानते हैं कि ए की आयु 2x, बी की आयु 3x। 4 वर्ष बाद में आयु हो जाती है 5:7। तो देखिएगा 2x बटे में 3x बराबर, दोनों की 4-4 वर्ष बाद का दे रखा है तो दोनों में +4 करेंगे, बराबर कितना हो जाता है? 5:7। 5:7 का मतलब 5/7। देखिएगा, वज्र गुणा करते हैं और x का मान निकालते हैं। तो देखिएगा 7 दूनी 14x प्लस का 7 चौका 28 बराबर, देखिएगा 5 दिया 15x प्लस का 5 चौका 20। देखिएगा ये 14x बराबर का इधर ले जाता हूं, 20x बराबर के इधर ले आता हूं, तो 28 माइनस का 20 बराबर 15x माइनस 14x। देखिएगा 28 में से 20 जाएगा तो 8 बराबर 15x में से 14x जाएगा तो 1x। यानी x की वैल्यू कितनी आई? 8। x की वैल्यू कितनी आई? 8। आपने यहां पे 2x 3x माना है तो 2 × 8 16, 3 × 8 24। ए व बी की आयु कितनी है? 16 व 24। आपको लगे कि हमने जो आंसर दिया है वो सही है या नहीं है, तो देखिएगा 4 वर्ष बाद में इनकी आयु किस अनुपात में हो जानी चाहिए? 5:7 में। तो देखिएगा 4 वर्ष बाद में, आज कोई व्यक्ति 16 का है तो 4 वर्ष बाद में कितने का हो जाएगा? 20 का। आज कोई व्यक्ति 24 का है तो 4 वर्ष बाद में कितने का हो जाएगा? 28 का। क्या 5:7 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है 5:7। तो हमने जो आंसर दिया है वो अपना आंसर करेक्ट है। देखिएगा, पर हमने यहाँ पे x से किया है। आप कहोगे कि जो पिछली जो क्लासें थी उनमें तो आप बोल रहे थे कि हम x से करेंगे ही नहीं, और आज आपने यहाँ पे x लगा लिया।
एक्स लगा लिया या सूत्र वगैरह का प्रयोग कर रहे हो, तो बगैर एक्स के बगैर सूत्र के हमें इन क्वेश्चनों को करते हैं। दोबारा से देखिएगा एक बार, देखिएगा ए व बी की आयु का अनुपात है 2:3। 2:3 को 2/3 लिखते हैं। फिर देखिएगा 4 वर्ष बाद का है अगला अनुपात, तो +4 कर देता हूं मैं यहाँ पे भी +4 करता हूं, तो अनुपात कितना आ जाता है 5/7। देखिएगा ये ट्रिक। अब हम अनुपातों को आपस में वज्र गुणा कर रहे हैं, अनुपातों को हमें आपस में वज्र गुणा कर रहे हैं। देखिएगा 2 × 7 14, 5 × 3 15, 14 और 15 का अंतर है, 14 और 15 का अंतर 1। वो अंतर आपको हमेशा नीचे रखना है। हमेशा कहां पे रखना है? नीचे रखना है। देखिएगा दोबारा से, 2 × 7 14, 5 × 3 15, 15 और 14 का अंतर 1, वो अंतर आपको नीचे रखना है। दोबारा से जो वर्दी कमी हो रही है उस वर्दी कमी के साथ में गुणा करेंगे। देखिएगा गुणा करिएगा वर्दी कमी के साथ में। देखिएगा 7 × 4 7 चौका 28, 5 × 4 20, 28 और 20 का अंतर 8, 28 और 20 का अंतर है 8। वो कहां पे रखना? आपको ऊपर रखना है, यानी भिन्न बन गई 8/1। अगर 8 में 1 का भाग जाएगा तो क्या आएगा? 8। अब ये 8 क्या आया? वो x वाला मल्टीपल जिससे गुणा करके इनके वास्तविक मान पे पहुंचेंगे। यानी इसमें हमने x जो गायब किया था उस x का मान क्या आया? 8। तो देखिएगा 8 × 2 16, 8 × 3 24, तो इनकी आयु कितनी आई? 16 व 24। इनकी आयु कितनी आई? 16 व 24। मैंने कहा जांच करके देख लो, भले 5:7 आना चाहिए। कब आना चाहिए? 4 वर्ष बाद में। अगर कोई व्यक्ति आज 16 का है तो 4 वर्ष बाद में 20 का, कोई व्यक्ति आज 24 का है तो 4 वर्ष बाद में 28 का। देखिएगा कटेगा तो कितना आएगा? 5:7। 5:7। तो एक बार और देखिएगा कि मैंने किया कैसे है। देखिएगा एक बार दोबारा से, हमने कहा कि इस ट्रिक के अंदर हमने केवल x गायब किया है, बाकी वही x वाला फॉर्मेट है, केवल x गायब हो रहा है। तो देख लीजिएगा एक बार और, ए व बी की आयु का अनुपात 2:3। अनुपात को मैं बट्टे में लिख देता हूं। अनुपात को किस में लिख देता हूं? बट्टे में लिख देता हूं। 2:3 यानी 2/3। देखिएगा 4 वर्ष बाद का दे रखा है तो मैंने +4 किया, बराबर कितना हो जाना चाहिए? 5/7। कितना हो जाना चाहिए? 5/7। कितना हो जाना चाहिए? 5/7। मैंने कहा अनुपातों को आपस में वज्र गुणा करते हैं। इनको अनुपातों को, ये अनुपात, इनको आपस में वज्र गुणा किया। 2 × 7 14, 3 × 5 15, 14 और 15 का अंतर है 1, वो अंतर आपको नीचे रखना है। 14 और 15 का अंतर है 1, वो कहां पे रखना है? नीचे। दोबारा से किनको गुणा करना है? वर्दी कमी को, जो आप 4 वर्ष बाद 4 वर्ष पहले जो वर्दी या कमी है उसको गुणा करना है। देखिएगा दूसरे अनुपात से, देखिएगा 4 × 7 28, 5 × 20, 5 × 4 20, 28 और 20 का अंतर है 8, वो कहां पे रखना आपको? ऊपर। 8/1 का मतलब है 8। ये 8 क्या आया? वो x वाला मल्टीपल जिससे गुणा करके इनके वास्तविक मान पे पहुंचेंगे। यानी हम अगर x मानते तो x बराबर 8 आता, वो बगैर x के ये मान 8 आया है। तो 2 × 8 16, 3 × 8 24, तो इनकी आयु कितनी है? 16 व 24। इनकी आयु कितनी है? 16 व 24। क्लियर? देखिएगा अगले क्वेश्चनों पे बढ़ते हैं। देखिएगा ए व बी की आयु का अनुपात 3:5। अनुपात को बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, तो 3/5। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:7। कब? 10 वर्ष बाद। देखिएगा यहां पे भी 10 था, पिछले क्वेश्चन में भी 4 वर्ष था। 2016 के अंदर एक एसएससी में क्वेश्चन पूछा था, एक की आयु दी थी 4 वर्ष पूर्व की, एक की आयु दे दी 5 वर्ष बाद की। तो जो किताब में जो सूत्र है अनुपातों का अंतर वगैरह जो सूत्र है वो सूत्र काम नहीं करता है। आज भी किताबों के अंदर वही चीजें दे रखी है, वही सूत्र प्रयोग में ले रखा है, या फिर x से होगा। तो इससे पूर्व तो वो सूत्र काम में आ रहा था, लेकिन जैसे ही एसएससी ने ये डाला उसके पश्चात वो सूत्र बगैर काम का हो गया।
तो जो किताब में है वो किताब में केवल सीमित क्वेश्चन आप उनसे हल कर पाओगे। सीमित कैसे कि 5 वर्ष बाद का, 5 वर्ष पहले का, यानी दोनों अनुपातों के मध्य में सेम रेशियो। जैसे किताब से पिछला क्वेश्चन भी होगा, ये क्वेश्चन भी होगा, लेकिन आने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो किताब के सूत्र से नहीं होंगे। तो देखिएगा, आइएगा बेसिक से करते हैं। ए व बी की आयु का अनुपात 3:5। अनुपात को बट्टे में लिखते हैं तो 3/5। 10 वर्ष बाद में इनकी आयु का अनुपात हो रहा है, तो 10 वर्ष बाद में हो रहा है, तो मैंने कहा डायरेक्ट +10 करिएगा। कितना हो जाता है अनुपात? 5/7, क्योंकि 5:7, तो 5/7। देखिएगा, मैंने कहा अनुपातों को वज्र गुणा करिएगा और उनका अंतर नीचे रखिएगा। 3 × 7 21, 5 × 5 25, 21 और 25 का अंतर, 21 और 25 का अंतर कितना होता है? 4। वो कहां पे रखोगे? नीचे। कहां पे रखोगे? नीचे। 3 × 7 21, 5 × 5 25, 25 और 21 का अंतर 4, वो नीचे रखना है। दोबारा से क्या करना है? वर्दी कमी को गुणा करना है। ये 10 की वर्दी थी, 7 से गुणा होगी, ये देखिएगा। तो 10 × 7 70, 10 × 5 50। देखिएगा 70 और 50 का अंतर 20। 10 × 7 70, 5 × 10 50, 70 और 50 का अंतर 20। वो अंतर कहां पे रखना है? ऊपर। देखो 20/4, 20/4 का मतलब 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी 5/1 का मतलब 5। ये 5 क्या आया? वो x वाला मल्टीपल, जिससे गुणा करके इनके वास्तविक मान पे पहुंच पाएंगे। तो x बराबर 5 आ गया। तो 5 × 3 15, 5 × 5 25। इनकी आयु कितनी है? 15 व 25। इनकी आयु कितनी है? 15 व 25। हमने आंसर निकाला है, वो सही है या नहीं है, तो इसकी जांच भी कर लेते हैं। 10 वर्ष बाद में इनकी आयु का रेशियो हो जाना चाहिए 5:7। अगर कोई व्यक्ति आज 15 का है तो 10 वर्ष बाद में कितने का होगा? 25 का। अगर आज कोई व्यक्ति 25 का है तो 10 वर्ष बाद में कितने का होगा? 35 का। तो देखिएगा, काटिएगा क्या? 5:7 आ रहा है क्या? 5 से कटेगा, सेम संख्या से करते हैं, तो 5 25, 5 7 35। तो देखिएगा 5:7 रेशियो आ गया। 5:7। भिन्न को आप रेशियो बोल सकते हो, तो 5/7 का मतलब 5:7। तो हम अपने जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन की जांच भी हो गई कि हमने जो आंसर दिया है वो अपना आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन। ए व बी की आयु का अनुपात 3:4। कितना है? 3:4। एक ही 4 वर्ष बाद, एक ही 4 वर्ष बाद की आयु व बी की 7 वर्ष बाद की। देखो अलग अलग आ गया। एक की तो कब की आयु दे रखी है? अगला अनुपात 4 वर्ष बाद का। बी का कब का दे रखा है? 7 वर्ष बाद का। आपने जो पिछले क्वेश्चन किए, पिछले क्वेश्चनों के अंदर दोनों जो अगला अनुपात था उनका अंतर समान था। पहले में 4 वर्ष बाद, दूसरे में 10 वर्ष बाद, पर यहाँ पे अलग दे दिया। देखो यहाँ पे अगला अनुपात एक का 4 वर्ष बाद का है और बी का 7 वर्ष बाद का। तो मैंने अभी कहा कि जो किताब में जो सूत्र है, अब किताब वाले सूत्र काम नहीं करेंगे। तो देखिएगा, मैंने कहा ए अनुपात बी है, तो ए अनुपात बी को a/b के रूप में लिखते हैं। अनुपात कितना है? 3:4। तो 3:4 को 3/4। एक का तो कितने वर्ष बाद का रेशियो है? 4 वर्ष बाद का। बी का कितने वर्ष बाद का है? 7 वर्ष बाद का। तो मैंने क्या किया? +7 बराबर रेशियो कितना हो जाता है? 5:7। 5:7 का मतलब 5/7। देखिएगा, मैंने अभी कहा कि अनुपातों को आपस में वज्र गुणा करते हैं। तो देखिएगा 3 × 7 21, 4 × 5 20, 20 और 21 का अंतर 1। वो कहां पे रखना है? नीचे। कहां पे रखना है? नीचे। दोबारा से क्या करना है? ये जो वर्दी या कमी हो रही है, देखो कमी भी हो सकती है, वर्दी भी हो सकती है। ये नहीं कि हर क्वेश्चन में वर्दी होगी, आने वाले क्वेश्चनों में कमी भी होगी। तो ये जो वर्दी कमी है, इसके साथ में नए अनुपात को गुणा करना है। तो करिएगा गुणा। देखिएगा 4 × 7 28, 5 × 7 35, 28 और 35 का अंतर 7। वो कहां पे रखना है? ऊपर। यानी भिन्न बन गई 7/1। अगर 7 में 1 का बार जाएगा तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। यानी ये 7 क्या आया? वो x वाला मल्टीपल, जिससे गुणा करके इनके वास्तविक मान पे पहुंचेंगे। तो 3 × 7 21, 4 × 7 28, यानी इनकी आयु कितनी आई? 21 व 28। मैंने कहा जांच भी कर सकते हो।
ए का अगला अनुपात 4 साल बाद का है। अगर ए आज 21 का है तो 4 साल बाद में कितने का होगा? 25 का। अगर बी आज 28 का है तो 7 साल बाद में कितने का होगा? क्योंकि अगला अनुपात बी का तो 7 साल बाद का है, तो 28 प्लस 7 35 का। क्या कटने पे 5:7 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। देखिएगा 5 से कट रहे हैं, 5 25, 5 7 35, तो 5:7। तो हमने जो आंसर निकाला है वो अपना आंसर सही है। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा ए व बी की आयु का अनुपात 2:3। ए व बी की आयु का अनुपात कितना है? 2:3। इनकी 6 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात। अब देखिएगा अभी तक जो हमने 3 क्वेश्चन किए, पहले 2 क्वेश्चन में समान रेशियो दे रखा था, 4 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। फिर तीसरे नंबर के क्वेश्चन में हमने किया ए की 4 वर्ष बाद की, बी की 7 वर्ष बाद की, यानी बाद के क्वेश्चन किए। अब इस क्वेश्चन में देखो पूर्व का दे रखा है, यानी पहले का रेशियो दे रखा है। कब का दे रखा है? पहले का रेशियो दे रखा है। तो वर्तमान से पहले जाएंगे तो माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ए व बी की आयु का अनुपात 2:3, तो 2:3 को मैंने 2/3 लिखा। अब अगला जो रेशियो है वो कब का है? 6 वर्ष पूर्व का, तो मैं -6 करूंगा तो कितना आएगा? 3:5। कितना है? 3:5, क्योंकि 3/5 है। अब क्या करना था? आपस में आपको अनुपातों को वज्र गुणा करना था, तो वज्र गुणा करिएगा। 2 × 5 10, 3 × 3 9, 9 और 10 का अंतर कहां पे रखना है? नीचे। कितना आया? 1। कितना आया? 1, वो नीचे रखना है। दोबारा से वर्धी कमी के साथ में गुणा करना है। दोबारा से किसके साथ में गुणा करना है? वर्धी कमी के साथ में गुणा करना है। तो 6 × 5 6 पंजे 30, 3 × 6 18, 18 और 30 का अंतर देखिएगा। 6 × 5 30, 6 × 3 18, 18 और 30 का अंतर कितना आया? 12। वो अंतर कहां पे रखना है? ऊपर। वो अंतर कहां पे रखना है? ऊपर। तो 12/1 का मतलब है 12। 12/1 का मतलब है 12। ये 12 क्या आया? वो x वाला मल्टीपल जिससे गुणा करके इनके वास्तविक मान पे पहुंचेंगे। तो 2 × 12 24, 3 × 12 36। इनकी आयु कितनी है? 24 व 36। इनकी आयु कितनी है? 24 व 36। क्या 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का रेशियो 3:5 था क्या? तो देखते हैं। देखिएगा अगर कोई व्यक्ति आज 24 का है तो 6 साल पहले कितने का था? 18 का। कितने का था? 18 का। अगर कोई व्यक्ति आज 36 का है तो 6 वर्ष पूर्व कितने का था? 30 का। कितने का था? 30 का। काटिएगा, देखो 6 × 18, 6 पंजे 30, तो 3/5 या 3:5। तो आ गया अपना आंसर। सही है। आपका उत्तर ये माइनस, मैंने कहा अगर आप इस 3:5 को, क्योंकि ये बाद का है, पूर्व का है, तो आप 3:5 देखिएगा। अगर 3:5 को इधर रखते हो, +6 करते हो, तो रेशियो कितना आ जाना चाहिए? 2/3। तो भी आपका आंसर समान जाएगा या आपकी आयु सेम आएगी। क्या आएगी? आयु सेम आएगी। मैंने कहा अगर इस रेशियो को इधर रख ले और +6 करे तो अनुपात कितना आना चाहिए? 2:3। तो इससे भी आपका आंसर सही जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला क्वेश्चन, वर्तमान 4:7 क्या है? ए व बी की आयु का रेशियो वर्तमान में 4:7। ए की आयु 1 वर्ष पूर्व की, ए की आयु 1 वर्ष पूर्व की, और बी की आयु 3 वर्ष पूर्व की। पूर्व का मतलब पहले की है, तो ए अनुपात बी कितना? 4/7। अब ए की 1 वर्ष पूर्व की और बी की 3 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात कितना है? 3:5, तो 3/5। वही करिएगा, अनुपातों को आपस में वज्र गुणा करिएगा और उनका अंतर नीचे रखिएगा। 4 × 5 20, 3 × 7 21, 20 और 21 का अंतर है 1। वो कहां पे रखना आपको? नीचे। दोबारा से वर्धी कमी के साथ में गुणा करना है। 1 × 5 5, 3 × 3 9, 5 और 9 का अंतर है 4। वो कहां पे रखना है? ऊपर। देखिएगा मैं अंतर की बात कर रहा हूं। अभी हर क्वेश्चन में मैंने अंतर शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि जब एक में वृद्धि एक में कमी होगी तो उसके लिए आप देखोगे कि वो जुड़ेंगे, क्योंकि माइनस की संख्या 0 से भी छोटी होती है और प्लस की संख्या 0 से बड़ी होती है। तो वहां पे वो असमान जुड़ेंगे और समान समान घट रहा है,
क्योंकि यहाँ पे देखिएगा -5 -9, तो दोनों के मध्य में अंतर तो 4 ही है, तो 4/1 का मतलब है 4। अब ये 4 क्या आया, वो x वाला मल्टीपल जिससे गुणा करके इनके वास्तविक मान पे पहुंचेंगे। तो 4 गुणा 4 है 16, 4 गुणा 7 बराबर है 28, यानी इनकी आयु कितनी है 16 व 28। जांच भी कर लेते हैं, 1 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष पूर्व का रेशियो दे रखा है, तो आज अगर ए 16 का है तो 1 साल पहले कितने का था, 15 का। बी अगर आज 28 का है तो 3 साल पहले कितने का था, ये 25 का। क्या 3:5 आ रहा है, बिल्कुल 3:5 आ रहा है, यानी 3/5। तो क्या कर सकते हैं कि हम इस प्रकार के क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन, एक रेशियो दे करके दूसरा रेशियो दे, एक रेशियो दे करके दूसरा रेशियो दे, भले अगला रेशियो कभी का हो, समान है तो ठीक है, असमान है तो ठीक है, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान ए अनुपात भी कितना है, 4:5, कितना है 4:5। ए की आयु 8 वर्ष बाद की, वह बी की आयु 10 वर्ष पूर्व की। देखिएगा एक की तो बाद की है, एक की पहले की है, कितनी है 4:3। ए व बी की आयु बताइए। ए अनुपात बी कितना है, अनुपात को बट्टे के रूप में लिख लेते हैं, तो ए बटा बी बराबर कितना है 4:5, 4/5। ए की 8 वर्ष बाद की, तो ए के लिए +8 कर दो। बी की 10 वर्ष पूर्व की, बी की कब की है 10 वर्ष पूर्व की, 10 वर्ष पूर्व की है तो -10 बराबर कितनी हो जाती है 4/3, क्योंकि 4:3 हो जाती है। देखिएगा वही काम करिएगा, अनुपातों को आपस में वज्र गुणा करिएगा। 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 20 और 12 का अंतर है 4 तिया 12, पंचों का 20, 20 और 12 का अंतर है 8। वो कहां पे रखना है, नीचे। अनुपातों का जो भी अंतर आए वज्र गुणा से, वो हमेशा आपको नीचे रखना है भाई। 4/5 इधर है 4/3, तो देखिएगा 4 तिया 12, पंचों का 20, ये प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, मैंने अंतर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। तो ये इन दोनों का अंतर कितना आया 8, वो कहां पे रखना, आपको नीचे रखना है। कहां पे रखना है, नीचे रखना है। दोबारा देखिएगा आगे, वर्दी कमी के साथ में भी एक बार गुणा करना था और उसका अंतर ऊपर रखना था। देखिएगा गुणा करिएगा, 8 गुणा 3 24, देखो 8/10 इधर है 4/3, ये प्लस का है ये माइनस का है। 8 तिया 24, 10 चौका 40, यानी 24 प्लस का और इधर माइनस का 40। मैंने कहा अंतर देखना अपने को, वो अंतर ऊपर रखना है, तो अंतर आपको 16 नजर आ रहा है कि 64 नजर आ रहा है। देखिएगा अंतर कितना है 64, क्योंकि ये 24 बड़ा है 0 से, जबकि -40 तो 0 से भी 40 से छोटा है, तो एक 24 बड़ा एक -40, मतलब इन दोनों संख्याओं के मध्य में अंतर कितने का है 64 का। और मैंने कहा था अंतर ही तो रखना है, तो अपने को अंतर रखना था। अंतर कितना 64। देखिएगा 8 तिया 24, 10 चौका 40, माइनस का 40 प्लस का 24, दोनों संख्याओं के मध्य में अंतर 64 का है, तो वो 64 अंतर ऊपर रखा। देखिएगा 8 एकम 8, 8 अंटे 64, ये 8 क्या आया, वो x वाला मल्टीपल जिससे गुणा करके इनके वास्तविक मान पे पहुंचेंगे। 8 गुणा 4, 8 चौका 32, 8 गुणा 5, 8 पंजे 40, यानी इनकी आयु कितनी आई 32 व 40। क्या सही आई है कि गलत आई है, देखते हैं, जांच कर लेते हैं। देखो एक का अगला जो रेशियो है वो 8 वर्ष बाद का है, तो अगर ए आज 32 का है तो 8 वर्ष बाद में कितने का हो जाएगा 40 का। बी अगर आज 40 का है तो बी का अगले रेशियो 10 वर्ष पूर्व का है। बी अगर आज 40 का है तो 10 वर्ष पहले कितने का था, ये 30 का। क्या 4:3 आ रहा है, बिल्कुल 4:3 आ रहा है। तो हमने जो आंसर किया वो अपना आंसर है, बिल्कुल सही है। तो देखिएगा आज के लिए बस इतना ही है, और आप अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और हम लगातार आपके सामने जो भी अभी मैथ चल रही है, रीजनिंग की क्लासें, कल से साइंस की क्लासें और जीके की क्लासें, सारी की सारी क्लासें आपको गुरुशरण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको उपलब्ध होंगी।
तो अगर आप निःशुल्क रूप से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो गुरुशरण क्लासेज के ऑनलाइन जो चैनल है यूट्यूब पे, इसको सब्सक्राइब और लाइक करिएगा और हमें कमेंट के माध्यम से अवगत करवाइए कि इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है, या आपको पहले कौन सी प्रश्नावलियां वगैरह पढ़नी है तो उनको हम जल्दी करवाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।